चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। तो मुहूर्त के साथ साथ में एक बात आती है कि पूर्व काल के जो वैद्याचार्य थे या हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे, तो ज्योतिष में तंत्र मंत्र यंत्र एक चीज नहीं है। तंत्र मंत्र और यंत्र, तो तंत्र बनाने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री जरूरत पड़ती है। उसमें जड़ी बूटियों का भी नाम आता है। तंत्र में रत्नों का भी प्रयोग होता है, तंत्र में जड़ी बूटियों का भी प्रयोग होता है, तंत्र में अस्थियों का भी प्रयोग होता है, पक्षियों के पंखों का भी प्रयोग होता है। ये ज्योतिष के अभिन्न अंग है। तो यहाँ क्या है कि जो मुहूर्त की बात आती है, तो इनको हम मुहूर्त में लाते हैं। चाहे हमारा वनस्पति लाना हो, कोई रत्न लाना, रत्न धारण करना हो, तो इनमें तो मुहूर्त का बड़ा महत्व है। एक समय होता है। जैसे एक अनुभव की बात बताते हैं फसल चक्र के बारे में। जो अगर आपने समय से बीज खेत में डाला है, तो ये आप निश्चित मान लीजिएगा कि आप अच्छा उत्पादन ले लेंगे। और जब समय निकल गया, तब आपने खेत में बीज डाला है, तो कोई उसका अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात है। तो मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में, और सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए। मांगलिक जड़ी बूटियों के ऊपर हम चर्चा करें, उससे पहले एक और बात बता दें कि ज्योतिष में दर्शन शास्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। दर्शन का मतलब होता है, वैसे तो आयुर्वेद में 3 प्रकार से चिकित्सा की जाती है, मतलब उसका निदान किया जाता है। दर्शन, प्रश्न और स्पर्श। स्पर्श में नाड़ी आती है, हम किसी की नाड़ी को स्पर्श करके और उसके बाद में अनुभव करते हैं क्या रोग है और क्या रोग नहीं है। दूसरा है प्रश्न, रोग होने वाला है, ये दर्शन के अंतर्गत आता है। ज्योतिष में भी दर्शन है। दर्शन जो है ज्योतिष में बहुत महत्व का है। जैसे किसी व्यक्ति को देखा जाए, आपने देखा शेर को देखिएगा, शेर का चेहरा देखिए कितना खूंखार, और चेहरे की कुरूपता या सुंदरता उसको देख करके इस बात का भान हो जाता है ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है, किस प्रकृति का है। ये ज्योतिष शास्त्र हमको बताता है। ये ज्योतिष शास्त्र हमको बताता है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक सीमित समय है, उसमें हमारे मंच पर और भी आचार्य हैं, उनको भी समय देना है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ लाए हैं। तो देखिए कितना प्रभाव है। यदि हम ज्योतिष के इसको हम औषधियों में प्रयोग कर सकते हैं और किया भी जाता है, लेकिन अगर आप ज्योतिष की गणना के अनुसार प्रयोग करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। जिस समय चंद्रमा प्रबल हो, यानी पूर्णिमा की ओर वो अग्रसर हो, प्रकाश दे रहा हो, जैसे अभी इस समय कल पूर्णिमा थी, आधी और आज आधी पूर्णिमा है, तो चंद्रमा बड़ा निकलता है खाल जैसा। तो ऐसे में क्या होता है, चंद्रमा हमारी वनस्पतियों को पोषित करता है, चर्चा की थी। तो जड़ को उतारने के लिए, बुखार को उतारने के लिए ये रामबाण उपाय है। जैसे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो एलोपैथी टिकिया है, पैरासीटामॉल बुखार के लिए हर कोई चिकित्सक इस्तेमाल करता है। तो बुखार के लिए साधारण उपाय है, एक बार लाके जो है जब प्रखर चंद्रमा की किरणें यानी शुक्ल पक्ष चल रहा हो और जो है हम चतुर्दशी या पूर्णिमा के पास में हो, उस समय संगत ज्योतिष सम्मेलन मेला रामनगर के अंदर किया गया। सांस्कृतिक पंडाल में इतना बढ़िया प्रोग्राम किया गया। ज्योतिष हमारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर मौजूद रहे। तो सबसे बड़ा सवाल उठा है जिला फर्रुखाबाद के अंदर पंचाल घाट सांस्कृतिक जो एक पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर व्यवस्थापक क्या किया कि एक भी कुर्सी नज़र नहीं आई। तो यहाँ कितने लोग यहाँ पे अतिथि के रूप में थे। तो एक जिला अधिकारी महोदय का भी नाम है। सर आप ये बताएंगे, आज बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, कितना बड़ा प्रोग्राम
दूर दूर से लोगों ने कॉल की गई, हर तरफ देखा गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, व्यवस्था किस तरीके की आ रही है आपकी? ये व्यवस्था हमें मेला प्रबंधक ने जैसा बताया, व्यवस्थापक ने, कि पिछली साल तो कुर्सियाँ थीं, लेकिन इस वर्ष ये जो समापन समारोह है वहाँ होगा। नहीं, कौन है आपके व्यवस्थापक? संदीप दीक्षित यहाँ व्यवस्थापक हैं। संदीप दीक्षित ने ये बात बोली है? हाँ, ये कि अब की बार समापन समारोह वहाँ होगा, इसलिए वो हटा दिया, जबकि उनको मालूम था कि ज्योतिष सम्मेलन होना है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में और अतिथि के रूप में कौन कौन आए हैं? जैसे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में तो अब इस समय तो हमें डॉक्टर सुधाकर वर्धन शुक्ला सीता। इस समय की बात अलग होगी सर, आपके बैनर में लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि के रूप में संजय सिंह जिला अधिकारी महोदय दीपाली भार्गव नगर मजिस्ट्रेट विशिष्ट रूप में है। मैंने जिलाधिकारी जी से निवेदन किया, उन्होंने यह कहा कि हम प्रयास करेंगे, आएंगे, हमने नाम लिखा। अच्छा, दीपाली भार्गव तो मेरा प्रभारी ही हैं, वो तो यहाँ आती रहती, उन्होंने कहा आती रहती हैं, हम खाना खाते रहते हैं, हमने खाना खाया। बात सुनिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, ये बताया। ओके, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी चल रही है, जिसके अंदर जिला अधिकारी महोदय का भी नाम लिखा, तो सभी का नाम लिखा गया। सवाल ये उठता है, जब नाम लिखा जाता है, जब मुख्य अतिथि हो या अतिथि हो, मौजूद हो, सहयोगी हैं, वो कौन कौन है? बबलू सिंह, कृष्णकांत, बबलू सिंह यहाँ मेला व्यवस्थापक के सहयोगी हैं, कपिध्वज मिश्र ये हमारे सहयोगी खड़े। आज मुझे ये बताइए, इतने बड़े प्रोग्राम में गिने चुने ये नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि थकान हो गई है, गंगा स्नान करने आए हैं, पंडाल अच्छा मिला तो विश्राम जरूरी है। नहीं, सुनिए देखिए, एक मिनट, हाँ नहीं बताइए आप। हाँ, हमारे 50 श्रोता आए और वो इस बात से नाराज है क्योंकि पिछली साल कुर्सी पर बैठे थे, बोले साहब कुर्सियां कहाँ गई? देखिए, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद बोल दिया कि उन्होंने कहा कुर्सियां कहाँ गई। तो व्यवस्थापक जो थे तो वो क्या हाल हुआ, जिस तरीके से पैल्टून पुल को लेकर या रामनगरिया के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज की बात ने पोल खोली, तो सबसे बड़ा आज जो एक ज्योतिष का प्रोग्राम था, इसके ऊपर सच्चाई नजर आई। तो सर ने साफ बोल दिया कि पिछली बार कुर्सियां थी, इस बार कुर्सियां नहीं है, तो पब्लिक आई बार चली गई। सवाल ये उठता है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम कर लिया, तो लोग सपना देखते हैं अगला पीएम तो योगी जी चाहिए। अब योगी जी के पास ये कानों तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? सवाल उठता है। आज की बात बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। सवाल चाहे वो जिला अधिकारी महोदय का हो, चाहे एक छोटे से किसी किसान भाई का हो, या एक हमारे ज्योतिष अधिकारी बैठे हुए हैं इनका हो। सबसे बड़ा सवाल, कुछ हमारे यहाँ और अधिकारी हैं जो यहाँ प्रवक्ता के सर, एक सेकंड, लोगों अभी सर ने कहा कि कुर्सियाँ नहीं थी, पब्लिक चली गई, इतना बड़ा प्रोग्राम। हाँ, इतना है कि पिछली वर्ष तो नहीं मैं आया था, लेकिन उससे पहले जब मैं आया था यहाँ पे, पिछले से पिछला, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? वो तब उस समय कुर्सियाँ थीं, लेकिन इस बार नहीं हैं, ये तो देख रहे हैं हम भी, आप भी देख रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं मायूसी? अब व्यवस्था कैसी है तो ये व्यवस्थापक यहाँ के समझेंगे, या जो हमारा यहाँ का प्रशासन है वो देखेगा। अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम तो बख्ता हैं, हमें तो नाली देना है, हम क्यों कहेंगे? सवाल योगी की सरकार है। सवाल ये उठता है, किसान छोटा हो या किसान बड़ा हो, या कोई ज्योतिष क्यों बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम में आज ये खामियां नजर आई। कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ के व्यवस्थापक हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के हमारे, कहना नहीं चाहिए लेकिन जिला अधिकारी महोदय भी हैं। संजय सिंह का नाम बहुत अच्छा, और लोगों ने कहा भले व्यक्ति हैं, बहुत सीधे व्यक्ति हैं, सवाल सीधे व्यक्ति हैं। उन्होंने, मजिस्ट्रेट जी ने कह दिया कि मेरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी से चल रही है। सवाल अच्छा है, ड्यूटी भी होती है, तो 2 मिनट का समय उनके पास नहीं था, तो बाकी के लोग किधर नजर आए हैं? एक नहीं, 2 नहीं, आज की बात के कैमरे ने एक एक पल की चीज दिखाई है और पूरा हाल दिखाया है। अब मैं एक बार फिर कैमरा घुमाना चाहता हूं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है सांस्कृतिक पंडाल की, जो आज कितना बड़ा पंडाल, कुर्सी के नाम पर खाना पूर्ति। तो हमारे योगी जी, इस बात को आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आप तो कार्य कर रहे हैं, मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ के हमारे कार्य करने वाले कितना, कहाँ पर, किस तरीके से, कहाँ क्या जा रहा है, तो ठेका किसको मिला था या इसका मेन जिम्मेदार कौन होगा, आज की बात दिखा रहा है। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं, हमारे बड़े बड़े पत्रकार महोदय भी पहुँचे हैं। हमारे देखिए इंदु अवस्थी जी, जो एक पंजाब केसरी के प्रमुख हैं जिले के अंदर, और दिल्ली से भी हैं। सवाल ये उठा है कि किसी तरीके का सवाल क्यों नहीं उठाया गया। मैं थोड़ी 2 शब्द इंदु अवस्थी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं, बस 1 सेकंड आ जाओ, 1 सेकंड सर, 1 मिनट आप ही आइए, आप भी आइए, दोनों आ जाइए, 1 सेकंड आ जाइए, आप भी आओ सर, आ जाओ।
दादा जिस तरीके से प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आपने चाय भी पी, नाश्ता भी किया और मिठाई और साथ में नमकीन भी खाई, थोड़ा शरीर भी अच्छा बना। सवाल ये उठा है इतना बड़ा पंडाल और सबसे बड़ी बात है हम किसानों के लिए, और ये हमारे ज्योतिष एक भविष्य होता है। हमारा पैदा बच्चा कब होगा या हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, हर ज्योतिष बता देता है। तो इस इतना बड़ा एक पंडाल के अंदर ना कुर्सी नज़र आई, ना यहाँ पर प्रशासन, ना कोई सिक्योरिटी नज़र आई, तो पब्लिक कह दिया गया कि कुर्सी नहीं थी, वापस गई। कहीं ना कहीं पे प्रशासन की इसमें हीलावाली है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज इतना बड़ा ज्योतिष सम्मेलन हमारा होने वाला था, तो यहाँ पर कुर्सियाँ भी होनी चाहिए थी और सब व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी। ये कमी रही है, इस चीज़ को हम लोगों को मानना चाहिए, प्रशासन को भी इस चीज़ को मानना चाहिए कि एक धार्मिक कार्यक्रम है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, उनके सम्मान में ये त्रुटियां की गई हैं, ये भविष्य के लिए बहुत ही गलत साबित हैं। तो क्या हम ये माने कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, अधिकारी हों या यहाँ का जो संस्थापक या कोई मेन हो, इनके लिए कहीं उनकी वैल्यू नहीं है या उनकी कोई अहमियत नहीं है? मैं तो यही मानता हूँ कि इतने बड़े सम्मेलन के लिए उनको भी सोचना चाहिए कि एक ज्योतिषीय सम्मेलन है, बड़े बड़े विद्वान आने वाले हैं, तो ये व्यवस्थाएं उनको करानी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, जिम्मेदारी बनती है, अच्छी बात भाई साहब ने कही है। सबसे बड़ा सवाल मेला रामनगरिया में जिस दिन से मैंने कवर किया, तो कहीं ना कहीं पेल्टून पुल की पोल खुली, तो कहीं ना कहीं महंत और साध्वी के लोग के साथ में क्या क्या हुआ, एक हमने आज की बात पर इंटरव्यू भी दिखाया। कुतुबाली में सुनवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी के लिए एक होमगार्ड नहीं, और महिला 80 बरस से लेकर 85-90 बरस तक की महिला अकेली अगर वहाँ पर अपना 35 साल से बराबर कंटिन्यू यहाँ पर अगर कार्य करती आई हैं, तो उनके साथ में इतना गलत क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम में कमी है, या हम एक सीधा कहेंगे कि हमारी जेब गर्म होती है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो हम क्यों टेंशन लें? सरकार तो हमारी हो या किसी की हो, गड्डी पहुँचेगी तो हम एक बना लेंगे। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। कि आपका जो संचालन है, आप अपनी बात को अपने जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने रखें, जिससे आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था में खालीपन महसूस न हो। ये बहुत बड़ा संदेश जाता है ये गांव के निवासियों को, यहाँ के स्थानीय पंडाल पे, यहाँ पे ये रामनगरिया मेले में ये जो जिस श्रद्धा से यहाँ इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पब्लिक आती, लेकिन निराश होकर चली गई। अब इसको हम क्या माने? प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं ज्ञात है। अब हम यहाँ मंच पे जितने हमारे जो शिष्टाचार बाहर से आए हुए हैं, उनको सादर नमन और प्रणाम करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी